स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए डीसी ने दिए सख्त निर्देश। वार्षिक शुल्क, डेवलपमेंट फीस, रीएडमिशन फीस, स्कूल में या निर्धारित दुकान से ही किताब, ड्रेस इत्यादि खरीदने सहित अन्य मुद्दों को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिले के सभी निजी विद्यालयों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें उनको झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में वार्षिक शुल्क को लेकर उपायुक्त ने कहा कि सभी विद्यालय इसका विस्तृत विवरण प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे तथा स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे। अभिभावकों को डेवलपमेंट फीस लेने का उद्देश्य बताएंगे। कोई भी निजी विद्यालय रीएडमिशन के नाम पर छात्रों से फीस नहीं ले सकेंगे। वहीं यदि वार्षिक शुल्क लेते हैं तो विद्यालय में गठित शुल्क समिति से विचार कर उसका दर निर्धारण करेंगे। निजी विद्यालय अभिभावक को एक बार में वार्षिक शुल्क जमा करने का दबाव नहीं बनाएंगे। अभिभावक क्वार्टरली वार्षिक फीस जमा कर सकेंगे। उपायुक्त ने सभी निजी विद्यालयों को अगले सत्र से लिए नवंबर तक किताबों एवं स्कूल ड्रेस तथा जनवरी में डेवलपमेंट फीस का विस्तृत विवरण स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया। साथ में 5 साल से पहले स्कूल ड्रेस नहीं बदलने तथा वेबसाइट पर पब्लिश किताब का नाम नहीं बदलने का निर्देश दिया। उन्होंने स्कूल के प्रांगण में स्कूल ड्रेस एवं किताबें नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी। उपायुक्त ने कहा कि अगले सत्र का बुक लिस्ट और स्कूल ड्रेस का विवरण वेबसाइट में होगा तो अन्य दुकानदार भी संबंधित किताबें और स्कूल ड्रेस अपनी दुकान में रख सकेंगे। इससे अभिभावकों के पास कम दर पर किताबें व स्कूल ड्रेस खरीदने का विकल्प रहेगा। बैठक के दौरान उपायुक्त ने निजी विद्यालयों को इस बैठक से पहले आयोजित जिला स्तरीय शुल्क समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराया, जिसमें शुल्क का निर्धारण दिए गए प्रावधान के अनुसार करने, विद्यालय में शुल्क समिति का गठन कर विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने, विगत 1 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट, विद्यालय का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जमा करने, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करने, स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का नाम, पे स्केल सहित डेटा विद्यालय की वेबसाइट पर पब्लिश करने सहित अन्य निर्णय से अवगत कराया। उपायुक्त ने कहा कि निजी विद्यालयों को नॉट फॉर प्रॉफिट के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, इसलिए सभी निजी विद्यालय 1 सप्ताह के अंदर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर ले। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम स्कूलों की औचक जाँच करेंगी। अनियमितता या निर्देश का उल्लंघन होने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में बीपीएल कोटा में कम नामांकन पर उपायुक्त ने चिंता प्रकट करते हुए बीपीएल कोटा में 25% सीट रिजर्व रखने का निर्देश दिया। साथ छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल बस, स्कूल वैन के चालक का नाम, मोबाइल नंबर तथा उसका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराने। जो बच्चे निजी वाहन से स्कूल आते हैं उसके चालक का भी पूरा विवरण एवं पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी स्कूल बस एवं स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे एवं जीपीएस लगाने, स्कूल शुरू होने और स्कूल में छुट्टी होने के समय स्कूल के पास 4 अतिरिक्त कर्मियों को यातायात व्यवस्था संभालने के लिए प्रतिनियुक्त करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा बच्चों की मानसिक स्थिति पर निगरानी रखने, आवश्यकता पड़ने पर उनकी काउंसलिंग कराने, यदि बच्चे कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो उनसे फीडबैक लेने, छात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था रखने, इको क्लब का गठन करने सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व आयोजित जिला स्तरीय शुल्क समिति की बैठक में माननीय विधायक धनबाद श्री राज सिन्हा ने वार्षिक शुल्क को क्वार्टरली करने का अनुरोध किया, जबकि माननीय विधायक निरसा श्री अरूप चैटर्जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को बीपीएल कोटा में हुए नामांकन की जानकारी उपलब्ध कराने तथा माननीय विधायक सिंदरी श्री चंद्रदेव महतो ने वार्षिक शुल्क का विस्तृत विवरण देने का अनुरोध किया। बैठक में उपायुक्त श्री आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त श्री सनी राज, डीएफओ श्री विकास पालीवाल, डीटीओ श्री दिवाकर सी द्विवेदी, डीईओ श्री अभिषेक झा, डीएसई श्री आयुष कुमार, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कुमारी स्वाति, माननीय सांसद गिरिडीह के प्रतिनिधि श्री सुभाष रवानी, माननीय विधायक टुंडी के प्रतिनिधि श्री जगदीश कुमार चौधरी, माननीय विधायक झरिया के प्रतिनिधि श्री अखिलेश सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अजय कुमार सिंह, दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर सरिता सिन्हा, राजकमल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य श्री सुमंत कुमार मिश्र, श्री संतोष कुमार सिंह, श्री मनोज कुमार शर्मा, श्री मुकेश पांडे, श्री रतिलाल महतो, श्री पप्पू सिंह, श्री मनोज मिश्रा, श्री विवेक सिन्हा,
श्री प्रेम मंडल, श्री संतोष सिंह के अलावा जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे। गौरतलब रहे कि अभी तक कोई ठोस कदम जो अभिभावकों को रीएडमिशन जैसे खर्च से छुटकारा दिलाए, जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया। अभिभावक का जो मेन मुद्दा था वो था एनुअल चार्ज या मेंटेनेंस चार्ज या फिर रीएडमिशन चार्ज, इसको मतलब बिल्कुल खत्म करने का, उस पर कुछ निष्कर्ष निकला हो। आज 3 दिन विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के मौजूदगी में तो बोलिए। देखिए, रीएडमिशन चार्ज या एनुअल चार्ज खत्म करने पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन सारे लोगों का 5 साल का ऑडिट इनकम टैक्स को जमा करने के लिए, ताकि ये देखा जाए जो स्कूल की जो कहना है जो भाई सारा पैसा हम लोगों का खर्चा हो जाती है, फिर भी कम पड़ती है डेवलपमेंट में, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए ही ऑडिट। तो मतलब ये हुआ कि अभिभावकों को मतलब रीएडमिशन चार्ज से छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तो फिलहाल ये जो स्कूल प्राइवेट स्कूल चार्जेस करते थे उसी को वो लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम लोगों ने डीसी से कहा है जो इमीडिएटली स्टडी करके इसका दोबारा मीटिंग बात करेंगे। विधायक लाल सिन्हा जी लोकप्रिय हैं हमारे साथ। अब जानेंगे कि आज 3 दिन विधानसभा के विधायक गण के मौजूदगी में, उपस्थिति में, क्या अभिभावक गण रीएडमिशन हो या मेंटेनेंस चार्ज हो या और कोई चार्ज हो करके जो सालाना शुल्क लिया जाता है, एक भारी भरकम रकम जो अभिभावकों से वसूले जाते हैं, उसमें आज क्या बात हुई और उससे क्या अभिभावकगण निजात पाएंगे? नहीं, देखिए, अभी ये जो शिकायत बार बार आती है जी, या अभिभावक संघ या और या हम लोग के पास भी जो आते हैं कि स्कूल जो है वो रीएडमिशन की जगह पर एनुअल चार्जेस के तौर पे सालाना पैसा लेते हैं जी, उसमें काफ़ी चर्चा हुआ। इस पर स्कूल का कहना है कि हम लोग एनुअल मेंटेनेंस करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, समय समय पर बच्चों के जो बिल्डिंग का है उसका रिपेयरिंग करते हैं, सारी बातों के लिए। लेकिन जो न्यायाधिकरण का आदेश है उसमें है कि आप 2 साल पे 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। पास कराना है तो पहले आपको स्कूल की कमेटी पास करेगी, फिर जस्टिफिकेशन के साथ वो जिला कमेटी पास करेगी, तभी आप तो ये जो आया है, इसीलिए इन लोगों से ऑडिट रिपोर्ट मांगा गया है कि आप स्कूल जो खर्चा करता है, जो बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस का नाम है, आपका उतना मेंटेनेंस की आवश्यकता है कि नहीं है, उस हिसाब से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप पैसा बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, इन सारे विषयों पर जांच के बाद भी जैसा आएगा उसको उसकी कार्रवाई कहा। किताब कॉपी खरीदने का प्रेशर बनेगा किसी दुकान से खरीदिए, तो इनको नवंबर होते होते सारा अपना वो उसको अपलोड कर देना होगा, जिससे आम लोग देख लें, गार्जियन देख लें, दुकानदार देख लें, कोई छुपा हुआ नहीं रहे कि कोई एक ही दुकान से वो मिले। तो ये सभी बातें हुई। फिर इसके अलावा कुछ बच्चों के ट्रांसपोर्टिंग को भी लेकर के उसकी बातें, तो जैसे रांची में छोटी बच्ची के साथ इसलिए सभी जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, जो भी प्राइवेट करते हैं, उन सब के ड्राइवर का डिटेल, गाड़ी का सारा डिटेल कंसर्न थाना में और मतलब कि अभिभावकों को रीएडमिशन या मेंटेनेंस चार्ज से छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल 2026 से वो जो कानूनन है, जो सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार यह विषय अभिभावक लोग भी उठाए थे, इसका जांच होना चाहिए, तो वो जांच के लिए बातें हो गई हैं। उसका जांच होगा, अगर गलत होगा तो पनिश करेंगे, अगर गलती पकड़ा जाएगा तो पहली बार में सीधे उसको फाइन जाएगा। यहाँ छापामारी टीम भी बनी है, वो जाकर के देखेगी कि गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे स्कूल में देखने के बाद और पनिशमेंट अगर गलती मिलता है तो बिना किसी कॉज के पहली बार में 50,000 इस पर कोशिश किया जा रहा है कि इसको सुधारा जाए। धनबाद जिला अभिभावक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और आज यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठक चली प्रिंसिपलों के साथ। हम जानेंगे कि भाई क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या इस बार भी सत्र 2026-27 अभिभावकों को रीएडमिशन हो या सालाना मेंटेनेंस चार्ज बोल के हो या डेवलपमेंट चार्ज बोल के हो, ऐसे मोटे खर्चे जिससे कि गार्जियन तबाह हो जाते हैं, परेशान होते हैं, वो उससे छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद हुए, आसार बने या नहीं बने? आज हम लोग को जो ये मीटिंग था जी, इसमें डीसी महोदय ने बुलाया, वहाँ जाके हमारे जो महासचिव महोदय हैं मनोज मिश्रा जी, उन्होंने बातों को रखा। उसके बाद मुझे भी मौका मिला, मैंने 2 मांगे रखी।
एक तो जो री एडमिशन है दूसरे नामों से लिया जाता है, अलग अलग नाम, जिसमें कि एनुअल चार्ज। मैंने बताया कि एनुअल चार्ज तो सर ले ही रहा है, यानी री एडमिशन अलग तरीके से ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग का चर्चा पूर्व में भी हो चुका है और इस पर हम कार्रवाई करें। और दूसरी बात मैंने कही थी कि एनसीईआरटी बुक्स, चूँकि बुक का जो सेट आ रहा है आपका देखिएगा स्टैंडर्ड 3 और 4 का 8,000, 7,000, 9,000 एवरेज इतना आता है। वो एक मतलब साधारण परिवार अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है, बुक्स कैसे खरीदेगा इतना महंगा महंगा, ये सोचने वाली बात है। तो मैंने कहा कि इसका काट यही हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक्स जो कि प्रावधान में भी है चलाने का, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई बाध्यता नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि बाध्यता नहीं है तो ठीक है, दूसरा पब्लिकेशंस का चलाएगा तो उसको वेबसाइट पे नवंबर में डालने की बात नहीं, अपलोड करें वेबसाइट पे कि भाई फलना पब्लिकेशन का बुक चल रहा है, चलेगा इस बार अगले सेशन में। तब जाके क्या होगा, जो मोनोपोली है बुक सेलरों की कि एक ही दुकान में मिल रहा है, वो नहीं होगा, सभी जगह मिल सकता है। तब ना प्रिपरेशन करके रखेगा दुकानदार। तो इसको लेकर 2 मुद्दों को उठाया। उसके बाद हम लोगों ने के तरफ से प्रेम ठाकुर जी ने कहा, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने उपायुक्त महोदय से कहा कि अगर री एडमिशन चार्ज वापस, एनुअल चार्ज वापस करने की बात होगी तो कैसे होगा, रीएम्बर्स होगा। तो उन्होंने कहा कि इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो मोटा मोटी 3 मुद्दों पे हम लोगों ने अपनी बात कही, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपका री एडमिशन वाला मुद्दा था। तो उस पर देखना है कि कितने ईमानदारी पूर्वक हमारे उपायुक्त महोदय अपनी बातों को मनवाते हैं, अपना कैसे डंडा ही प्राइवेट स्कूलों, शिक्षा माफियाओं पर चलाते हैं। ये भविष्य में देखने वाली बात है। अगर नहीं होता तो हम लोगों के रास्ते खुले हुए हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हो सकता है न्यायालय का भी शरण लेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने 3 विधानसभा क्षेत्र के विधायकगण से बात की, तो उन लोगों ने ये साफ और स्पष्ट कर दिया कि री एडमिशन को फिलहाल अभी खत्म करने का कोई मंशा नहीं। हाँ, ये है कि उसमें ऑडिटिंग होगी और देखी जाएगी पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड, और उसके बाद में जब उस पर एक्शन लेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे 2026-27 जो सत्र है वो तो निकलता हुआ हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल अभिभावक, जितने भी अभिभावकगण हैं वो बटन तले दबे हुए ही हैं। क्या लग रहा है कि इस बार 2026-27 में जितने भी अभिभावकगण हैं उनको इनसे छुटकारा मिलेगा अथवा नहीं? देखिए, ये स्वागत योग्य बात है कि 5 साल पूर्व का ऑडिट होगा। इससे क्या होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन लोग का संस्था बोलता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में चलेगा, लेकिन अगर ऑडिट होगा कितना करोड़ आ रहा है, कितना खर्चा में जा रहा है, कितना बच रहा है ना, कितना इसमें झोल झाल है, सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग खुद चाहते हैं कि ऑडिट हो। जहाँ अभिभावक इतने दिन इंतजार किए हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि उपायुक्त महोदय इस पर जो संज्ञान लिए हैं कुछ ज़रूर ही सकारात्मक नतीजा निकलेगा। नहीं निकलेगा तो जैसा मैंने कहा, ट्रिब्यूनल यानी न्यायालय का शरण में जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जो अभिभावक हैं, हम लोग तो चाहते हैं अभिभावकों को न्याय मिले। जनप्रतिनिधियों को भी दबाव बनाना चाहिए कि री एडमिशन किसी सूरत में नहीं, जो कि नहीं बना पा रहे हैं। मीटिंग में हम लोगों को पहले बुलाया गया लेकिन फिर बाहर कर दिया गया, जबकि जो शिकायत करता है अभिभावक का इंस्टीट्यूट हम नहीं लोग हैं ना, अभिभावक महासंघ। अगर हम लोग सामने सामने बैठ के नहीं बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या स्कूल अथॉरिटी ने कहा, क्या प्रशासन कह रहा है। हम लोगों को अपनी बातें सिर्फ रखने के लिए वहाँ बुलाया गया। हम लोगों ने अपनी बातें अच्छे तरीके से रखी, शांतिपूर्ण तरीके से रखी। लेकिन अब देखते हैं कि भविष्य में हमारे उपायुक्त महोदय का बात धरातल पर कितना उतरता है, और जो री एडमिशन है उसमें जनप्रतिनिधि और यहाँ का जो प्रशासन है क्या पहल करता है। मेन मुद्दा वही है, री एडमिशन। बुक्स सेकेंडरी है, बुक्स। ये 2 मुद्दों को लेकर हम लोग आगे भी सचेत हैं और लड़ाई लड़ते रहें। बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल मतलब ये देखने में है कि आज की जो बैठक हुई कोई बहुत प्रभावशाली मतलब उसका रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने विधायकगण से बात हुई तो उन लोगों ने कम्युनिकेशन यानी कि बस सेवा हो, किताबें हो, ड्रेसेज हो, इन सब की बातें तो की, लेकिन री एडमिशन या मेंटेनेंस चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज जो एनुअल यानी कि सालाना जो लिया जाता है, एक मोटा सा रकम हर अभिभावक से वसूले जाते हैं, उस पर चर्चा करने से वो कतराते रहे। और
सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 88। नकारात्मक चला गया। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बबलू पूर्व चंद्रदेव महतो जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि भैया 3 विधानसभा के विधायक एक साथ उनके बैठ के बहुत देर तक आंदोलन चला और खास करके विचार इस बात पे हो रही थी कि भाई कैसे लोगों का बर्डन को कम किया जाए, क्या निष्कर्ष हुआ? निष्कर्ष में यही हुआ, किसी से जो ज़्यादा पैसा उससे ज़्यादा जब किसी स्कूल में बनाया तो तत्काल जुर्माना दिया जाए, लोग इसका शिकायत करें। दूसरा ये था कि बुक्स और ये सब जो स्कूल में बेचा जाता है और 70% एवं मानवीय किसी की हालत में स्कूल परेशानी नहीं होगा और न ही किसी दुकान में लेने के लिए बात किया गया। इसका समाधान के लिए नवंबर में किया गया कि नवंबर महीने में सारे स्कूल अगला सेशन में जो बुक्स मिलेगा उसको पब्लिकेशन के साथ में वेबसाइट में करें ताकि अभिभावक को 3 महीना पहले पता चल जाएगा कि ये चीज़ है। जैसे तय हुआ और परिवहन में भी जो मिलकर भी तय हुआ और जो गार्जियन अपने से वाहन का ही करते हैं, कई विद्यालय में ऐसा होता है जो विद्यालय का वाहन नहीं होता, गार्जियन अपने व्यवस्था करते हैं। उसको सुरक्षा के लिए रांची में जो इंसिडेंट हुआ उसको देखते हुए सभी ड्राइवरों का डाटाबेस स्कूल के पास रहना चाहिए और उसका एक वेरीफाई होना चाहिए पुलिस के साथ, वो ड्राइवर है उसका होना चाहिए। बसों में जो स्कूल का बस है बसों में कैमरा लगा होना चाहिए, CCTV लगा। शिवान, एक बात है वो रीएडमिशन हो, मेंटेनेंस चार्ज हो या एनुअल फी हो, उसको लेकर के अभिभावकगण काफ़ी मतलब कि त्रस्त है। क्या उस बारे में कोई डिसीजन हुआ? इस बारे में बहुत सारे बातें हुई। 2 साल की जगह 5 साल का, पिछले 5 साल का मंगाया गया है, वो मांगा गया है, इसको देंगे, इस पर CA बैठ के करेंगे और उस पर अभी तत्काल ये हुआ कि उसको इंस्टॉलमेंट करनी चाहिए, तो माफ़ नहीं होगी। यदि ज़्यादा है तो जुर्माना लगेगा। माफ का ये नहीं है, उसको वापस भी करना होगा और न्यायाधीकरण को जुर्माना भी। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।